क्लास 8 चैप्टर 2 कौन सा? क्लास 8 चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर 2 का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन। कौन सा है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कौन सा? वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। जैसे या तो तुम्हें x नजर आएगा, या तो सिर्फ तुम्हें t नजर आएगा, या तो तुम्हें z नजर आएगा, या तुम्हें y नजर आएगा, या तुम्हें a नजर आएगा। ऐसे सब वेरिएबल्स होते हैं, सिर्फ एक ही वेरिएबल नजर आएगा। क्योंकि वन वेरिएबल लिखा है तो ओनली वन वेरिएबल नजर आएगा। अगर इसके अंदर लीनियर इक्वेशन लिखा है तो लीनियर इक्वेशन का मतलब जो इसकी पावर होगी वो हमेशा 1 होगी। इसकी जो डिग्री होती है ना यहाँ पे, जैसे एक्स स्क्वायर, ये लीनियर नहीं है, लेकिन ये तो लीनियर है, ये लीनियर है, ये लीनियर है, ये लीनियर है, लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक हो जाता है। बस 1 होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। जो इसके ऊपर होता है ना 1, यहाँ पे ये 1 होता है, हम इसमें शो नहीं करते। जो 1 होता है उसे शो करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो हमें पता लग गया हमारे पास चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसके अंदर। जितने भी क्वेश्चन हैं इसके अंदर बहुत इजी हैं। हमें करना क्या है, जितने भी वेरिएबल हैं वेरिएबल को सब एक तरफ ले आओ। जितने भी वेरिएबल हैं वेरिएबल को सब एक तरफ ले आओ और क्वेश्चन बहुत इजी सॉल्व होता रहेगा। देखो ये हमारे पास, पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3x इक्वल टू में 2x प्लस 18। हमारे पास वेरिएबल को सब एक तरफ ले आते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, वेरिएबल को इधर आएगा 3x। जैसे ही यहाँ पे इधर आएगा तो इसके आगे जो साइन है प्लस का है, इधर आके वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2x इक्वल टू 18। यानी कितना आ जाएगा ये, 1 सेकेंड। हाँ, अगर वो 3x में से 2x जाए, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। अच्छा, ये यहाँ से इधर गया तो ये माइनस का हो गया, क्योंकि इसका आगे प्लस का साइन है, माइनस का हो गया। 3x में से 2x गया, 3x में से 2x गया तो हमारे पास x बचा। 1x भी बोल सकते हैं, 1x और x मतलब सेम ही बात है। बच्चों को कई बार समझ में नहीं आता। जैसे मैंने बताया बच्चों को, जैसे मैंने कहा आपके पास मान लो कि 4 मैंगो है। क्या है? 4 मैंगो है आपके पास। 4 मैंगो में से आपके पास आप 2 मैंगो खा जाते हो तो आपके पास 2 मैंगो बचता है, यानी m बचेगा। उसी तरीके से हम लोग 3x में से 2x गया, 3x में से 2x गया, 3x में से 2x चला गया हमारे पास, तो हमारे पास सिर्फ x बचा। ठीक है, 3x में से 2x गया, x बचा। जैसे 4 मैंगो में से 2 मैंगो खा गए तो 2 मैंगो बचा, m लिखा। इसी तरीके से 3x में से 2x गया तो x बचा। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या होता है अगला। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर लेते हैं। चेक कैसे करते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 3x। कितना है? 3x, 3। और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 18 लिख लेते हैं हम लोग। 18 3 ज़ा 54। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। राइट हैंड साइड भी बहुत सिंपल है। राइट हैंड साइड यहाँ से उठाते हैं, राइट हैंड साइड हमने ले लिया और है लिखा 2x प्लस 18 और हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हमने तो 2x की जगह 18 प्लस 18। अच्छा, याद रखना सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, कि बोर्ड मास का रूल कहता है पहले आप मल्टीप्लाई करो फिर प्लस करो। प्लस पहले नहीं, अगर मल्टीप्लाई साथ में दिख रहा है तो आप पहले मल्टीप्लाई ही करोगे। तो कितना आएगा ये, 36 प्लस में 18 यानी कि प्लस करोगे 54। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। ये हमारा हो गया। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए करा था, आप इसको इरेज कर देना। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन सेकंड में भी क्या बोला गया हमें कि 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी क्या करेंगे, जितने भी वेरिएबल हैं, वेरिएबल आपको कौन सा दिख रहा है, ये वेरिएबल कौन सा दिख रहा है आपको, ये और ये, इन दोनों को हम एक तरफ और ये जो कांस्टेंट है इनको सब हम एक तरफ। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इसे लिखा सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व 5t माइनस में 3 इक्वल टू में 3t माइनस में 5। ये हमने क्वेश्चन नोट कर लिया। अब हम वेरिएबल को सब एक तरफ लेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर इधर से इक्वल के इधर जाता है, अगर वो 5t अगर इधर से इक्वल के इधर जाता है तो साइन माइनस का लग जाता है, माइनस में आ गया। अब ये इधर से उधर जाएगा तो प्लस में, ये तो यहीं कहीं था, इसको माइनस में लिख देते हैं। ये इधर से इधर जाएगा तो प्लस में 3। इधर समझ आ गया। मैंने कांस्टेंट को, इसको देखो माइनस था, इधर जाके प्लस हो गया। इधर ये इसके आगे प्लस का साइन था, इधर जाके माइनस हो गया। 5t में से 3t गया, कितना बचा, 2t। देखो ये आ गया 2t और यहाँ पे क्या बचा,
-5 में से 3 गया, -5 में से अगर 3 जाएगा कितना बचेगा 2, क्योंकि एक माइनस का और एक प्लस का, जब भी एक माइनस का और एक प्लस का हो तो माइनस ही करना है, अगर वो प्लस माइनस हो रहा है तो माइनस ही करना है, अगर प्लस माइनस हो रहा है तो हमें क्या करा, माइनस करा 2 आया। अब बड़ी संख्या का जो साइन है वो हम यहाँ लगा देंगे। अब ये दोनों वेरिएबल के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे माइनस में 2/2 यानी कट के क्या हो जाएगा, t = -1। अब हम इसे वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई मतलब इसको लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देंगे, राइट हैंड साइड में पुट कर देंगे। अगर दोनों इक्वल आ गया तो ये वेरीफाई हो गया हमारे पास। ठीक है, चेक कर लेते हैं हम लोग। चेक कैसे करेंगे हम लोग, इस जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके अंदर हम t की वैल्यू पुट कर लेते हैं, राइट हैंड साइड में भी t की वैल्यू पुट करेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मैंने क्या करा, 5t लिखा, 5t माइनस में 3, ये लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, जो t की वैल्यू है, ये जो t की वैल्यू है उठा के उसको वहाँ पुट कर दूंगा। t की वैल्यू को क्या करूँगा, यहाँ उठा के पुट कर दूंगा। देखो मैंने -1 पुट कर दिया, यहाँ पे -1 पुट कर दिया, यहाँ पे 3 आया। मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ कि आपको सब समझ में आ जाए। अब क्या करेंगे, 5 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 5 और ये हो गया मेरा -3। अब देखो 5 1 जा 5 तो हो गया। अब बड़ी संख्या का साइन नहीं लगाएंगे, जब वो मल्टीप्लाई होता है तब नहीं लगाते, याद रखना। कई बच्चों को दिमाग में यार ये तो प्लस का 5 लगना चाहिए था, ऐसा नहीं है। जब वो मल्टीप्लाई होता है तब हम जो भी एक साइन होता है वो लगा। अच्छा अगर ऐसे मल्टीप्लाई होता -5 और -1 तब आंसर आता 5 आता, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाता, तब वो क्या आता 5 आता, तो माइनस से माइनस कट जाता वो। ठीक है, अगर जब एक ही है वो तब आएगा, तब एक है माइनस तो एक माइनस आ जाएगा। अच्छा ये कितना आएगा, एक माइनस माइनस प्लस होता है तो 8 आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है 8 आ गया, और साइन बड़ी संख्या का था। इनको प्लस करना है, साइन प्लस मत कर देना, नंबरों को प्लस करना है। ठीक है, अब हमारे पास राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 3t माइनस में 5। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो t की वैल्यू है फिर वापस पुट कर देंगे। t की वैल्यू का हमारे पास -1 है, 3, t की वैल्यू हमारे पास -1 है, -5। हम यहाँ पर करेंगे -3 और -5। ये भी देखो माइनस माइनस प्लस होता है, -8 आ गया। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। हमारा वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल सिंपल था ये। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 देखते हैं। 3 बिल्कुल वही सिंपल, सारे वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, सॉल्व वैसे हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। सॉल्व लिखा हमने, क्या लिखा, 5x + 9 = में 5 प्लस में 3x। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल को सब एक तरफ लेंगे। वेरिएबल मतलब ये वाला वेरिएबल, इनको एक तरफ ले आएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 5x माइनस में 3x, और ये हमारे पास था 5 माइनस में 9। अब देखो ये जो वेरिएबल, ये प्लस का था, इक्वल के जैसे उधर गया माइनस का हो गया। अब ये हमारा प्लस का था, इक्वल के इधर गया तो वो माइनस का हो गया। जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें से कितना बचा, 2x बचा। ये तो आपको सबको पता लग गया, सिंपल है। एक प्लस का है और एक माइनस का है तो माइनस होगा। ठीक है, तो हमारे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और बड़ी संख्या का साइन लग जाएगा। फिर इसके साथ ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो माइनस में 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी x हमारा आ गया -2। अब इसे फिर से वेरीफाई कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से चेक कर लेते हैं। बहुत आसान है, देखो चेक करना। कैसे चेक करेंगे हम लोग, तो पहले हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 5x + 9, 5x + 9 5। x की वैल्यू क्या हमारे पास है, -2। x की वैल्यू हमारे पास है -2 + 9, तो ये कितना आ गया, माइनस में 10 + 9, यानी कि x की वैल्यू होगी -1। ठीक, और सॉरी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होगी -1, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में और एक प्लस में है। माइनस में हो और एक प्लस में हो, या एक प्लस में और एक माइनस में, बात एक ही है, जो माइनस ही होना है। अगर एक प्लस में है और एक माइनस में है तो माइनस होना है। और 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1 बचा, और बड़ी नंबर का जो साइन होता है वो लगा लेते हम लोग। बहुत सिंपल है। इसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पे राइट हैंड साइड, क्या देखोगे, राइट हैंड साइड में भी हमारे पास क्या दे रखा है, 5 प्लस में 3x। अब हमारे पास जो 5 की वैल्यू 5 हो गई, प्लस में 3, x हमारा क्या निकला था, x हमारा निकला था -2,
क्या निकला था -2, -2 का हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5 माइनस में 6, बिल्कुल सिंपल है। 3 2 जा 6 क्योंकि पहले बोर्ड मास से पहले मल्टीप्लाई करा जाता है। आप इसको 8 नहीं कर सकते, फिर बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, पहले आप मल्टीप्लाई ही करोगे क्योंकि बोर्ड मास का रूल कहता है पहले मल्टीप्लाई करो, ठीक है, फिर प्लस माइनस करो। तो अब एक प्लस का माइनस का तो माइनस हो जाएगा, 1 आएगा, बड़ी संख्या का साइन है 1 लगेगा। तो आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके है, राइट हैंड साइड के हमारे पास है ना, दोनों बराबर। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, बहुत आसान है, देखो 4 भी। 4th क्वेश्चन में अब ये भी देखो सेम वही है, सेम वेरिएबल को एक तरफ ले जाओ और कांस्टेंट को एक तरफ ले आओ, बहुत सिंपल है। कुछ क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, बस ध्यान देना है, जो प्लस का है वो माइनस में हो जाएगा, माइनस का जो प्लस में हो जाएगा। इसमें तो सब प्लस का ही है। सॉल्व करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो ये लिखा है 4z प्लस में 3 और ये लिखा है 6 प्लस में 2z। अब हम क्या करेंगे, इसको जितने भी वेरिएबल हैं उनको सब एक तरफ ले आएंगे, एक तरफ इधर ले आओ या उधर ले आओ, बात एक ही है। हम इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 4z, ये जब इधर जाएगा तो माइनस का 2z, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस का 3। ये जो प्लस का 3 था उधर जाके ही माइनस का 3 हो गया है, ठीक है, और ये प्लस का 2 था इधर आके माइनस का 2 हो गया है। 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2, 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, 2z हो गया, है ना। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस होना ही था, और लेकिन साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का साइन लगेगा, बड़े के आगे प्लस है तो प्लस लगेगा। प्लस लिखने की जरूरत होती ही नहीं हमें, ये ऑटोमेटिक हमें पता है कि प्लस ही होगा। और इसके आगे कितना आएगा, 6 में से 3 गया 3, बहुत सिंपल है ये, 6 में 3 गया। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, किस में आएगा, डिवाइड में, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड में आएगा। बस ये जेड की वैल्यू होगी। अब हम इसे चेक करना है कि ये भाई सही है कि नहीं, आंसर है। चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है 4z प्लस में 3। अब हम जो करेंगे इसके अंदर जेड की वैल्यू रखेंगे, जेड की वैल्यू जैसे रखेंगे इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, उधर रखेंगे तो राइट हैंड साइड आ जाएगा, दोनों बराबर आना चाहिए। अब देखते हैं, दोनों इक्वल आना चाहिए। 4z की वैल्यू क्या है, 3/2 प्लस में 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 प्लस में 3, यानी कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। क्या राइट हैंड साइड भी 9 आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बारी। राइट हैंड साइड हम कर लेते हैं, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 6 प्लस में 2z। अब हम क्या करेंगे, z की वैल्यू पुट करेंगे। z की वैल्यू थी क्या हमारे पास, ध्यान से देखना, z की वैल्यू थी 3/2, तो हमने क्या रखा 2, z की वैल्यू करें हमने 3/2, हमने 2 से 2 काट दिया, यानी कितना बचा 6 प्लस में 3, 6 प्लस 3 कितना हुआ 9, 9 समझ रहे हो ना, 9 आ गया, ये भी 9 आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूफ, बहुत सिंपल है, इसके अंदर कुछ करना नहीं है, बस ध्यान देना है कि बस जो माइनस प्लस हो वो गलत ना हो, बाकी तो बहुत ईजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं 5th की तरफ। 5th में देखते हैं, 5th में देखो बहुत सिंपल है, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करें, पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन मेरे पास है 2x - 1 इक्वल टू में 14 - x। सेम वही, वेरिएबल को सब एक तरफ ले जाओ, कांस्टेंट को सब एक तरफ ले आओ, सिंपल सा है। तो वेरिएबल सब इधर आ जाएगा, तो यानी क्या आ जाएगा 2x, ये जो माइनस में है इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, और इधर जो है ये माइनस में है इधर जाके वो प्लस में, तो कितना आ जाएगा ये 3x, और ये कितना आ गया 14 + 1 15। बहुत सिंपल है। अब बताओ ये क्या होगा, हाँ भाई बताओ, सिंपल है ना, बता सकते हो। यहाँ पे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, यहाँ जाके डिवाइड, बिल्कुल सही, सही समझ रहे हो सब लोग, ठीक है। ये होगा 15 / 3, 3 5 15, यानी x = 5। समझ में आ रहा है, समझ में आना चाहिए भाई, बस सिंपल सिंपल है ये, है ना, बहुत इजी है ये। अब इसको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पुट कर दो। अब इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। चेक कैसे करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है 2x माइनस में 1, और हमारे पास x की वैल्यू 5 आई है -1, 5 2 = 10 -1 यानी कि 9, 9 आ गई। अब देखो उधर भी 9 आता है कि नहीं आता, उधर भी 9 आना ही चाहिए राइट हैंड साइड।
राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या देखा है 14 माइनस एक्स। समझ गए क्या लिखा है 14 माइनस एक्स, बहुत ईजी है, ध्यान से देखना। अब x की जगह हम रखेंगे 5, यानी कि 14 माइनस में 5 यानी कि आया है 9। सिंपल है कि नहीं है, बहुत ईजी है ये। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5th हो गया, चेक भी हो गया। हाँ यहाँ पे लिख देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है हमारे पास राइट हैंड साइड। 8th क्लास बहुत ईजी है, इसमें कोई डरने की वाली बात नहीं है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है, ऐसा क्वेश्चन है कि डिफिकल्ट है। बस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक ब्रैकेट्स दे रखा है, पहले हमें ब्रैकेट्स को सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट्स को हमें करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नोट कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है 8x प्लस में 4 प्लस में 3x माइनस 1 प्लस 7। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई मतलब इस जो 3 को है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब हमें वो कहना क्या चाह रहा है कि ये जो है 3 है वो पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला जो 3 है वो इससे मल्टीप्लाई होगा। समझ रहे हो, ये जो ब्रैकेट के अंदर है जो 3 है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दोनों से, तभी क्वेश्चन आगे हम बढ़ पाएंगे। ठीक है, ये दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। ये हो जाएगा 8x प्लस में 4 इक्वल टू में 3 को x से करेंगे तो 3x और 3 को 1 से करेंगे तो -3, 3 1 जा 3 माइनस का लग गया प्लस 7। अब बच्चे तुरंत ही क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 8x प्लस 4 इक्वल टू में 3x और यहाँ लिखते हैं तुरंत ही लिखेंगे 10 लिखते ही वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक माइनस का 3 है और एक प्लस का 7 है। आप प्लस देखते ही 10 कर देते हो, वो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है तो माइनस होना चाहिए, तो माइनस होगा तो यानी कि 4 और बड़ी संख्या का साइन है यानी कि प्लस का साइन लगेगा। तो आपको यहाँ पे क्या लिखेंगे +4। समझ गए, बहुत ईजी है बिल्कुल। अब जो हमारे पास है वेरिएबल सबको एक तरफ ले आओ और उसको उधर ले आओ, कांस्टेंट को। ये वेरिएबल इधर ले गए, आ गया 4 माइनस में 4 यानी कि 5x। ये हमारे पे कितना आ गया 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0/5, यानी 0/5 का मतलब 0। अगर हम 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे आंसर हमेशा 0 आता है। कैसे, देखो ये रहा 0, अब हम डिवाइड करते हैं 5 से। 5, ये 5 लिखा है, ये 5 1 जा 5 ज़्यादा हो जाएगा तो 5 को इससे छोटे नंबर 5 0 जा 0 तभी कटेगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा 0 आंसर आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, चेक करते हैं इसको। अच्छा इसको इरेज कर देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो समझाने के लिए था बस आपको। बहुत इजी है, ध्यान से देखो। अब हमें क्या था, इसको चेक करना है। हम क्या करेंगे, चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है 8x प्लस 4। आप चेक लिख लेना ऊपर। ठीक है, 8x प्लस 4। अब हम x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह हमें लिखना है 0। x की जगह क्या लिखना है 0, हमें हो गया 0 प्लस 4 यानी कि 0 प्लस 4। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखना बोर्ड पास का रूल क्या था, पहले मल्टीप्लाई 4। अब 0 को इसे प्लस करेंगे तो 4 आ गया। राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड देखेंगे हमारे पास तो 3x माइनस 1 प्लस 7। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको पहले इससे, ओह ये तो हमें चेक करना है, तो हमें चेक करने के लिए पहले इसकी वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। 3 0 माइनस 1 प्लस। अब हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना चाहिए। 3 में से जो 0 में से 1 गया 1 बचेगा और हमारे पास बड़े नंबर का साइन है -1 आ जाएगा। अब 3 1 जा 3 माइनस का साइन आएगा। जब मल्टीप्लाई करते समय हम नहीं देखते कौन सा बड़ा है, मल्टीप्लाई करते समय नहीं देख सकते नहीं देखते। जैसे -3 इंटू में -1, अगर ऐसा होता तो माइनस से माइनस कट के 3 आंसर आ जाता। लेकिन अगर -3 इंटू में 1 होता तो 3 1 जा 3 माइनस का साइन लगता। अगर 3 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -1 से तो भी 3 1 जा 3 तभी माइनस का साइन लगेगा। आप देखो माइनस के छोटे नंबर के साथ लगाओ या बड़े के साथ लगाओ माइनस लगेगा। मल्टीप्लाई करते समय एक में भी माइनस है तो माइनस लगेगा, दोनों में माइनस है तो माइनस माइनस कट जाता है। ठीक है, हमारे पास आएगा और प्लस में 7। अब 3 ये माइनस का है और ये प्लस का है तो क्या होगा माइनस जाएगा 4, बड़ी संख्या का साइन लगेगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके
राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूव, दोनों हमारे पास बराबर हो गए, हमारा चेक हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, क्वेश्चन नंबर 7 को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो क्या लिखा है, x इक्वल टू में 4/5 x प्लस 10। बहुत सिंपल है, इसके अंदर बहुत ही ईजी है ये भी। पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस 5 को देखो उठा के वहाँ ले जाते हैं, क्योंकि ये पूरे के नीचे डिवाइड में है। अगर ये पूरे के नीचे, क्योंकि इधर डिवाइड का मतलब पूरे के नीचे डिवाइड में है, अगर ये डिवाइड में है तो उधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। यानी इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 5x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच गया, 4x प्लस 10। एक एक स्टेप आपको करके दिखा रहा हूँ। अगला स्टेप देखो, 5 तो चला गया उधर, अब देखो 4, फिर 4 मैंने क्या बोला था, ये शो मत करना, मैं खाली दिखा रहा हूँ आपको। ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। आप एरो मत बनाना, मैं तो खाली आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो हमारे पास क्या आएगा, 5x इधर आ गया, 4 को x से करेंगे तो 4x, 4 को 10 से करेंगे तो 40। इतना समझ आ गया, क्लियर है इतना पूरा। अब देखो ये जो x वाला है ये सारा का सारा किधर आ जाएगा, एक तरफ आ जाएगा, यानी कि 5x में से 4x चला गया, यानी आ गया 40। 5x में से 4x गया तो बचा x, और ये बचा 40, यानी x की वैल्यू हो गई 40। बिल्कुल सिंपल है ये, इसके अंदर कुछ नहीं था। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं। ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, इधर चेक कर लेते हैं। चेक हम क्या करेंगे, चेक में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, x, और x की वैल्यू क्या है 40। लेफ्ट हैंड साइड तो 40 आ गया। अब हम चेक करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, 4/5 x प्लस 10। सिंपल है बिल्कुल। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या निकली, 40। हम लोग यह कर लेते हैं 40, x की जगह है 40 प्लस 10। सिंपल है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। कोई भी ऐसा डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना मुझसे। यहाँ पे लिखना 4/5। आप देखो 40 प्लस 10 कितना हो गया, 50। तो अभी इसके साथ ब्रैकेट में यहाँ पे होता है इनटू होता है, इसका मतलब होता है इनटू। ब्रैकेट को हटा के इनटू लगा दिया, और 40 प्लस 10 सॉरी 50। 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, यानी ये मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4 × 10, यानी आ गया 40। यानी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए, ठीक है। मैंने क्या करा, 50 करा, प्लस करा, फिर इसको इससे काट दिया, 10 आया, फिर 10 4 जा 40 हो गया हमारे पास। यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। ये भी हमारा चेक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, ये बहुत ये भी थोड़ा सा सिंपल है, ये भी ज़्यादा टफ नहीं है। वेरिएबल को सब एक तरफ करो और कांस्टेंट को सब एक तरफ करो, इजी लगेगा, ठीक है। पहले से थोड़ा सा टफ होते जा रहा है, ठीक है। अब डिवाइड में आने लगे हैं नंबर, पहले तो ऐसा नहीं आ रहा था। ये भी बहुत सिंपल है, लेकिन टेंशन नहीं लेना, अभी करा देता हूँ इसको भी। देखो ये है 2x/3 + 1, 7x/15 प्लस में 3। अब क्या करना है, फिर से वही वेरिएबल वाला सब एक तरफ, कांस्टेंट वाला सब एक तरफ, ये सब इधर ले आओ। यानी हमारे पास 2x/3 माइनस में 7x/15 इक्वल टू में 3 - 1। मैंने क्या करा, ये जितने भी थे वेरिएबल वाले, ये पूरा का पूरा इसको इधर ले गया। ये पूरा का पूरा प्लस में था, इसके आगे तो मैं यहाँ पे माइनस आ गया। ये प्लस में था, इधर जाके माइनस में आ गया। अच्छा इधर देखते हैं, ये तो बहुत सिंपल है हमारे पास। ये कितना आ गया, 2। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम जो लेंगे हम लोग, क्या आएगा, देखो यहाँ पे करके दिखाता आपको। यहाँ पे 3 और 15 का एलसीएम लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी 5 1 जा 5, यानी क्या आ रहा है हमारे पास, 3 × 5, यानी एलसीएम हमारे पास 15 आ रहा है। एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे के नीचे 15 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 15, ठीक है। इन दोनों का जो एलसीएम आ रहा है 15 लिख देंगे। एलसीएम वाला सॉल्व करना है, बहुत ईजी है। देखो अभी समझाता हूँ तुम्हें। इस वाले 15 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है पता है, इस वाले 3 से, नीचे वाले से। इस 15 को डिवाइड करना है इस 3 से, कितना आएगा, 5 आया। जो भी आता है 5, उस 5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो। 5 2 जा 10, यहाँ पे आ जाएगा 10x। सिंपल है, समझ आए। इस 15 को पहले इससे डिवाइड करो, जो आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो। देखो इस 15 को मैंने 3 से डिवाइड करा, 5 आया, 5 2 जा 10x आ गया, माइनस में।
इस वाले 15 को मैंने डिवाइड करा इस 15 से, तो कितना आया 1 आया। इस वाले 1 को फिर ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7x आएगा। ऑब्वियस सी बात है, 1 को अगर किसी से मल्टीप्लाई करोगे वही का वही आता है। फिर से रिपीट करता हूँ, इस वाले 15 को मैंने डिवाइड करा इस 15 से, 1 आया, फिर 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर आया, तो ये जाएगा, कितना बचेगा, 10 में से 7 गया, 3x अपॉन 15 इक्वल टू में 2। अब देखो x की वैल्यू क्या आएगी, ये आ गया 2। 15 जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 3 है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे भी काट सकते थे इसको, यहाँ पे भी काट दो, बात एक ये कहीं पे भी काट लो। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 10। इसको कट कर दिया मैंने, यहाँ पे भी कट कर सकते थे, मैंने यहाँ पे कट कर दिया। 3 5 जा 15, फिर 5 2 जा 10 आ गया, x की वैल्यू मेरे पास 10 आ गई। अब मैं क्या करूँ, इसको चेक करूँगा। भाई चेक कैसे करते हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है ये रहा 2x अपॉन 3 प्लस 1, ठीक है। इसके अंदर पुट करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ये आपको समझ तो आ ही गया होगा सारा, बार बार रिपीट कर करके देख लेना, अगर समझ में ना आए तो फिर भी है तो फिर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मुझसे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास देखते हैं, अब लेफ्ट हैंड साइड में इसमें x की वैल्यू क्या आई है 10, 10 यहाँ पुट करते हैं तो कितना आएगा 2 10 3 प्लस 1, यानी कितना आ गया 20 अपॉन 3 प्लस 1। अच्छा, इस 1 के नीचे कुछ ना हो तो 1 आ जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, देख लो यहाँ पर, ये रहा 1 और 3 का एलसीएम 3 से तो जाएगा, 3 1 जा 3 खत्म, फिर 3 और 1 1 आएगा, ठीक है। 1 ही तो बचा, कुछ बचा ही नहीं, 3 आया। अब फिर से मैंने क्या बोला था, इस वाले 3 को डिवाइड करते हैं इस वाले 3 से, कितना आया 1 आया, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो 20 आया। फिर इस वाले 3 को फिर से डिवाइड करो इस वाले 1 से, फिर जो आएगा 3 आएगा, फिर 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करो 3 1 जा 3, ठीक है, यानी कि 23/3। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, लेकिन ये एक प्रोसेस है, ये आना चाहिए, लंबे क्वेश्चनों के लिए सही रहता है, आगे फ्यूचर में मैथ्स पढ़ोगे उसके लिए सही रहता है। शॉर्टकट तरीका क्या है, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लूँ तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, उसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस कर लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ये लंबे समय के लिए सही रहता है, ठीक है। यहाँ पर 23 आएगा। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, देखो राइट हैंड साइड में हमारे पास है, यहाँ लिख लेते हैं राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिखा है 7x प्लस अपॉन में 15 प्लस में 3, यहाँ पे हम लोग 7 इंटू में 10 अपॉन 15 प्लस में 3। आप यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड कर लो, छोटा हो जाएगा फिर सही रहेगा। हम लोग क्या करेंगे 5 से कर लेते हैं इसको, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यानी कितना 14 अपॉन 3 प्लस में 3। इसके नीचे 1 लिख लेते हैं। फिर मैंने कहा इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम कितना आएगा 3 और 1 का एलसीएम तो 3 आएगा, इतना समझ गए। फिर मैंने जो प्रोसेस था वो सिखाता हूँ, वो प्रोसेस इस 3 को डिवाइड किससे करते हैं, इस नीचे वाले से, कितना आया 1, जो आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 1 को 14 से करेंगे 14 प्लस में इस वाले 3 को, नीचे वाले 3 को डिवाइड करेंगे इस 1 से, तो कितना आएगा कट के 3 आएगा हमारे पास। फिर 3 को 3 से करेंगे 3 3 9, यानी कि 23 अपॉन में 3, दोनों सेम आ रहा है। अच्छा, मैंने एक शॉर्टकट प्रोसेस बता था, अगर ये दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो भी आंसर वही आएगा, लेकिन जो प्रोसेस है वो तुम्हें आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 9 ये भी सिंपल है, देखने में टफ लग रहा है, थोड़ा सा सिंपल है। इसमें भी वेरिएबल सब एक तरफ, कांस्टेंट सब एक तरफ। सॉल्व करते हैं, पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारे पास 2y प्लस में 5/3 इक्वल टू में 26/3 माइनस में y। अब ये मैंने क्वेश्चन लिखा है वेरिएबल सब एक तरफ, वेरिएबल मतलब ये वाले, यानी कि हमारे पास 2y प्लस y हो गया, और हो गया 26/3 प्लस में 5/3। ओ प्लस नहीं, माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस है, ये इधर था माइनस का तो इधर जाके हो गया प्लस का, इधर प्लस का था इधर जाके हो गया माइनस का। मैंने सारे वेरिएबल एक तरफ ले लिए, कांस्टेंट सब एक तरफ ले लिए। अब 2y प्लस y यानी कि 3y हो गया,
ठीक है। ये 2y है जिसका कि कुछ नहीं लिखा था यानी 1 होता है, 1y, 2y प्लस 1 है 3y हो गया। इनका एलसीएम ले लेंगे 3 हो गया। इनका एलसीएम कितना आ गया 3। अब 3 एलसीएम आ गया। अब इस वाले 3 को डिवाइड करेंगे किससे, इस वाले 3 से। इस नीचे वाले 3 को डिवाइड करेंगे इस वाले 3 से, कितना आया 1 आया। 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 ही आएगा। फिर इस वाले 3 को डिवाइड करेंगे इस वाले 3 से, कटेंगे 1 आएगा। फिर 1 को ऊपर से करेंगे तो 5 ही आएगा। बस यहाँ पे बच गया, यहाँ पे 3y इक्वल टू में ये कितना बन गया 21 अपॉन में 3, है ना। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, यानी y की वैल्यू क्या हो गई 7। तो ये हो गया। और यहाँ पे जो 3 मल्टीप्लाई, चलो अगली लाइन में लिख देते हैं। यहाँ पे जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वो 7/3 हो गया। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके डिवाइड में आ गया। ठीक है, y की वैल्यू ये रही। अब लेफ्ट और राइट हैंड में पुट कर दो। अगर हम पुट करने पे आंसर हमारा सही आ जाता तो आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल इजी है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत सिंपल है। आप क्या करो, इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में इसको पुट कर दो। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है 2y प्लस में 5/3। अब इसके अंदर 2y की वैल्यू कितनी है 7/3, हमारे पास 5/3। अब देखोगे आप तो 14/3 प्लस में 5/3। अगर आप एलसीएम लोगे, देखो 2 7 जा। अच्छा बच्चे क्या करते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अरे ऐसा नहीं है, ये ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा। 2 7 जा 14। अब दोनों का एलसीएम क्या आएगा 3। अब दोनों के नीचे सेम ऊपर वैसे ही लिख देना है, लेकिन हम लोग कैसे करते हैं प्रोसेस बताता हूँ तुम्हें। इस वाले 3 को डिवाइड करते हैं इस वाले 3 से, आया हमारे पास 1। फिर 1 को 14 से करेंगे तो 14 प्लस में, फिर इस वाले 3 को डिवाइड करते हैं इस वाले 3 से, आएगा मेरे पास 1 को 5 से करेंगे तो 5, यानी कि 19/3। ये आएगा मेरे पास। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया है। सेम ऐसी प्रोसेस करके हम राइट हैंड साइड से निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड बहुत कुछ भी नहीं है इसके अंदर, यहाँ लिखा 26/3 माइनस में y। ठीक है, y की वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। इसको पहले हटा लेते हैं, इरेज कर लेते हैं हम लोग। बहुत सिंपल है भी। हमने क्या करा, y की वैल्यू को पुट करते हैं। y हमारा है 7/3, तो हमने क्या करा 26/3 माइनस में 7/3। एलसीएम ले आगे हम लोग, एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। एलसीएम लेना तो आता ही आपको। ठीक है, अब हमारे पास ये आएगा कि इस वाले 3 को डिवाइड करेंगे इस वाले 3 से। इस वाले 3 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले 3 को डिवाइड कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं, इस वाले 3 से। तो आएगा मेरे पास 1, तो 1 को करेंगे 26 से तो 26, फिर 1 आएगा 1 7 3, यानी कि 19/3। 26 में से 7 गया 19/3, यानी कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूव। बस हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास ये भी बहुत सिंपल है, इसमें भी कुछ नहीं करना। m वाले सब एक तरफ कर दो, कांस्टेंट तो एक ही है, इसको एक की तरफ रहने दो। बहुत सिंपल है क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व हमारे पास क्या है 3m इक्वल टू में 5m माइनस में 8/5। अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, जितने भी m वाले हैं वो सब एक तरफ आ जाएगा, यानी कि 3m माइनस में 5m इक्वल टू में माइनस में 8/5। ठीक है, 3m में से 5m गया, कितना बचा माइनस में 2m। कितना बचा माइनस में 2m। देखो ये बड़ी संख्या का साइन है इसलिए माइनस का लग गया, ये प्लस का माइनस का माइनस ही होगा। 5 में से 3 गया 2, और ये बड़ी संख्या का साइन है इसलिए माइनस लग गया, माइनस में 8/5। आप इसको डायरेक्टली, अगर यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है और कोई साइन नहीं दिख रहा तो आप डायरेक्टली काट सकते हो। नहीं भी है तो आप इसको, जो -2 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा। जैसे क्या मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि देखो ये -8/5 तो था ही, ये वाला जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, इस 5 के साथ आएगा -2। आप बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे इसको +2 लेते, नहीं ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो -2 ही डिवाइड होगा, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो -2 ही डिवाइड होगा। आप डायरेक्ट यहाँ से भी काट सकते थे, वो बड़ी क्लास में हम हो जाते हैं तो हम डायरेक्ट काट लेते हैं। छोटी क्लास में तो मैं प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ। इस वाले से इससे काट दिया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी m की वैल्यू आ गई 4 अपॉन, ऊपर तो कोई बचा नहीं, 4 अपॉन नीचे 5, ये m कह रही है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करना है, लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर लो, राइट हैंड साइड में पुट कर लो, आंसर आ जाता है। इसको बहुत सिंपल है, चेक करके देख लेते हैं। यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, एक सेकेंड चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 3m, यानी कि 3m की जगह 4/5, यानी कि 12/5,
यानी कि 4 3 ज़ा 12। आप इससे मल्टीप्लाई मत कर देना, गलत हो जाएगा, ऊपर ऊपर ही होता है, 3 4 ज़ा 12 और ये 5 नीचे कैसे आएगा। अब हम राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, सिंपल है, ये भी 5m माइनस में 8/5। इसमें भी सिंपल है, देखो 5m की जगह क्या लिखेंगे 4/5 और यहाँ लिखेंगे माइनस में 8/5। तो देखो ये तो 5 से 5 कट रहा है, 5 से 5 कट गया, ठीक है। नहीं भी काटोगे तो 20/5 आ जाना था, ठीक है। काट दोगे तो कोई बात नहीं, नहीं काटूंगा तो भी उसका सिंपल होगा, काट दूंगा तो भी इजी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ गया 4, ये 4 माइनस में 8/5, ठीक है। इसके नीचे 1 बचा, 5 और 1 का एलसीएम लोगे तो 5 बचेगा, 5 और 1 का एलसीएम लोगे तो 5 आएगा। 1 और 5 का एलसीएम ये तो आपको आता ही होगा लेना, मुझे पता है। अब इस वाले 5 को डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे इस वाले 5 को, इस वाले 1 से। इस 1 से कितना आएगा 5, फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 माइनस में, फिर इस वाले 5 को, जो नीचे वाला 5 है, इसको डिवाइड करेंगे इस वाले 5 से, तो आएगा मेरे पास 1। फिर 1 को 8 से करेंगे, 1 8 ज़ा 8, यानी कि कितना बचेगा इसमें से 12/5। 20 में से ऐड किया 12/5। अच्छा देखिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, हमारा वेरीफाई हो गया, चेक भी हो गया हमारे पास। 10 ही क्वेश्चन थे, एक और देखते क्वेश्चन, नहीं 10 क्वेश्चन थे हमारे पास। ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। कोई भी दिक्कत हो, कैसी भी दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।